अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। असल में ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा है कि कम लोगों को इसके थोड़े बहुत सही कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा लोगों के पास इसका सही कॉन्सेप्ट नहीं है। नाम सुना हुआ है काफ़ी लोगों ने, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि ये क्या चीज़ है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक डिजिटल करेंसी है और ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म की, अजीबोगरीब किस्म की चीज़ है और इसको कोई रोक नहीं सकता। जो इसकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि इसको कोई रोक नहीं सकता और ये किसी के इंडिविजुअल के, किसी इंडिविजुअल गवर्नमेंट के, किसी इदारे के, किसी उसके कंट्रोल में नहीं है। चाहे वो अगर इसको लॉन्च भी करता है तो फिर भी उसके कंट्रोल में नहीं रहती। ये दुनिया भर में लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में फैल जाती है और इस तरह की ये वो है। इस टेक्नोलॉजी को जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में ये फैल जाती है और एक ऐसी शेप इख्तियार कर लेती है, एक ऐसी शक्ल कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो एक दफ़ा चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है और वेरीफाई हो जाती है कि ये चीज़ ऐसे है, तो वो फिर चेंज नहीं हो सकती। वो करोड़ों कंप्यूटर्स में वो उसी तरह से हो जाती है और अगर उससे ज़रा सी भी कोई चीज़ अलावा उस पर्टिकुलर वाक़े या चीज़ या ट्रांजैक्शन के बारे में की जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता इस तरीके से। तो अब ये सच्ची बात यह है कि दुनिया का फ्यूचर जो है ना, वो क्रिप्टो करेंसी में ही है। इस चीज़ को अब कोई नहीं रोक सकता, कोई हुकूमत, कोई यूनाइटेड नेशंस, कोई दुनिया की ताकतें कुछ भी नहीं कर सकते। ये ख़ुद ब खुद एक सिस्टम पैदा हो रहा है और फल फूल रहा है और जो कि एक नेचुरल सिस्टम है। असल में हम जानते हैं कि जो भी कुदरती तौर पे चीज़ फलती फूलती है तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और जिसको आप मसनूई तरीके से सांस दे के ज़िंदा रखते हैं चीज़ों को, तो वो बहुत कमज़ोर होती हैं। ये जो अभी पूरी दुनिया का जो मालियाती सिस्टम है, जो करेंसी सिस्टम है, ये एक इंतहाई बोगस और एक ज़ालमाना साम्राज्याना सिस्टम था जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका, बरतानिया और बाकी मगरबी ममालिक ने मिल के, चूँकि वो जंग जीत गए थे और बहुत सारी उनके पास ताकत थी, फ़ौजें थी, हर जगह पे उनके कब्ज़े थे, तो उन्होंने ये मुसल्लत किया था पूरी दुनिया के ऊपर। इससे पहले, दूसरी जंग अज़ीम से पहले, करेंसी सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि यूएस डॉलर जाके वो नाइजीरिया में देगा और वहाँ से तेल ले आएगा बड़े मज़े से, या कॉन्गो में देगा और वहाँ से हीरे लेकर आ जाएगा ब्रिटिश पाउंड के बदले में। तो इन्होंने ये सिस्टम इम्पोज़ किया। उसका मकसद सिर्फ पूरी दुनिया के रिसोर्सेज़ को कंट्रोल करना था और उसमें ये बहुत ज़्यादा कामयाब रहे। इसी वजह से ये ताकतवर से ताकतवर, अमीर से अमीर होते रहे और बाकी दुनिया के ममालिक, हम जैसे ममालिक, अगर हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करें तो वो गरीब से गरीब होते चले गए। हम आपस में ही लड़ते रहे, कभी फ़िरक़ों की बुनियाद पे, कभी सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पे, कभी ये कभी वो, और असल साजिश जो थी उसको हम सही तरीके से मुकाबला उसका नहीं कर सके। तो ये साजिश दूसरी जंग अज़ीम के बाद, जंग जीतने के बाद इन्होंने मुसल्लत की थी करेंसी सिस्टम की शक्ल में। तो उसमें ये था कि अमेरिका डॉलर है, वो जितने मर्ज़ी डॉलर छापे, वो कागज़ है और वो कागज़ ले जा के, वो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, कॉन्गो में ले जा के वो दे दे और वहाँ से हीरे मांगे तो बड़ी खुशी से उसको सारे हीरे दे देते हैं और वो कागज़ रख लेते हैं। पहले ज़मानों में बार्टर ट्रेड सिस्टम टाइप के होते थे या सोना चांदी के ज़रिए तिजारत होती थी। बार्टर सिस्टम में चीज़ के बदले चीज़ होती थी और सोना चांदी फिर उस चीज़ की वैल्यू लगा के उस वज़न के हिसाब से। तो जिस तरह अभी हमें क्रिप्टो करेंसी हमारे बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही, उसी तरह हमारे जो बुज़ुर्ग थे आज से 2, 3, 4 जनरेशन्स पहले, उनको करेंसी सिस्टम की नहीं समझ आती थी कि ये क्या बुला है।
क्योंकि उनको आदत थी सोने चांदी के सिक्कों की, या वज़न के हिसाब से सिक्के की अहमियत की, या उसके साइज़ के हिसाब से, या चीज़ों के बदले चीज़ की। तो ये करेंसी सिस्टम जब आया तो उनको नहीं समझ आती थी। लेकिन आज हम लोग सारे इसी सिस्टम के तहत पले बढ़े हैं, हमें यही नहीं समझ आती कि इस करेंसी सिस्टम के बग़ैर कैसे गुजारा हो सकता है। हालांकि दुनिया हज़ारों सालों से इस करेंसी सिस्टम के बग़ैर गुजारा कर रही थी, और वो एक कहना चाहिए कि इंसाफाना गुजारा था। क्योंकि अब एज़ ए ग्लोबल विलेज, जिस तरह ये आजकल कहते हैं कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, उसके अंदर एक बड़े जो जागीरदार ने अपनी मर्ज़ी चला ली हुई है, और वो अपने जो है ना घर से कागज़ हर किसी को देता है, और वो करेंसी होती है, और उससे जो चाहे ख़रीदा जा सकता है और जो चाहे बेचा जा सकता है। और उस जागीरदार साहब पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जितने मर्ज़ी वो कागज़ छापे और जहाँ मर्ज़ी भेजता रहे। इन्फ्लेशन का लोग कहते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन अमेरिका पे इसलिए नहीं असरअंदाज होती कि वो जितने मर्ज़ी नोट छाप ले, वो अमेरिका में एक मखसूस तादाद में नोट रखता है, उससे ज़्यादा वो अलाउ नहीं करता। बाकी नोट उसके दुनिया में ट्रेड हो रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान ने लेट से श्रीलंका से ट्रेड करना है तो हम उनको डॉलर ही देते हैं, और हमें डॉलर उस वक्त चाहिए होते हैं। इसी तरह बाकी तमाम दुनिया के मुल्कों में हर किसी को डॉलर चाहिए होते हैं। वो ट्रेड करता है तो वो दूसरे मुल्कों से, चाहे वो अमेरिका नहीं भी है या यूरोप नहीं भी है, तो उसको डॉलर चाहिए होते हैं। तो ये सारा करेंसी सिस्टम जो इम्पोज किया गया था, उसको ख़तरा लाहक कर दिया है क्रिप्टो करेंसी ने। इसीलिए इस वक्त पसे पर्दा अमेरिका और यूरोप वगैरह कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको हम किस तरह टैकल करें, इस बला को, इस तूफ़ान को जो हमारी तरफ आ गया है, और हमारा जो ग्लोबल डोमिनेंस है, जो हमने पूरी दुनिया पे अपना एक 2 नंबर तरीके से सारे रिसोर्सेज और सारे पैसा दौलत कब्ज़ा की हुई है, उसको हम बचा सकें। लेकिन अभी तक जो सारा इनका वो है, उससे यही पता चला है कि इस सिस्टम को रोका नहीं जा सकता। ये कोई भी इंडिविजुअल अपने घर में बैठ के ये जनरेट कर सकता है। इसको माइनिंग कहते हैं, ये बना सकता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत लंबा सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें करने के लिए, और उसमें ट्रेड कर सकता है अपने घर में बैठ के, और उसके बदले काम कर सकता है, उसके बदले काम ले सकता है लोगों से। और अभी बहुत सारे बैंक भी दुनिया के अंदर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे, बल्कि निकारागुआ ने या पता नहीं मेरा ख़्याल है उन्होंने इसको, आपने रिसर्च करना है इस बात को, कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर कर दी है। मेरा ख़्याल है निकारागुआ ही है, लेकिन आप देख लेना, वो ख़बरों में आपको मिल जाएगा, न्यूज़ वगैरह सर्च करोगे तो वो भी कर दिया है। इसी तरह चाइना ने अपनी ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर दी है। और अब क्रिप्टो करेंसी अक्सर लोग ये भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि उनको नॉर्मली एक ही नाम पता है, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी है, और ये इसलिए मशहूर है कि ये सबसे पहली करेंसी थी, और इस वक्त सबसे महंगी करेंसी और सबसे सॉलिड करेंसी, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है इसका, मतलब वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ बिलियन सर्च करें कि आजकल जो बिटकॉइन की है उसकी कितने, मेरा ख़्याल है कोई 400-500 बिलियन डॉलर का इसका वर्थ है। वो बहरहाल आप वहाँ से सर्च करके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देखें और वो साथ लगाएं। इतने बिलियन डॉलर का इसका वॉल्यूम है, तो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इथेरियम है, और उसके बाद बेशुमार कॉइन्स हैं, और जो मुख्तलिफ़ वैल्यू रखते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रेड हो रहे हैं। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इस वक्त जो अपील करना चाहता हूँ वो पूरे पाकिस्तान से, हर पाकिस्तानी से, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए क्रिप्टो करेंसी को गौर से जायज़ा लें, और इसके अंदर जितना जल्दी आप घुस सकते हैं आप घुस जाएं, क्योंकि वरना आप पीछे रह जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीछे तो नहीं कहना चाहिए, उसकी एक वजह है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान को मज़ा नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ अर्सा पहले तक बड़ी कन्फ्यूजन फैली हुई थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि ये पाकिस्तान में लीगल है भी कि नहीं है, और बल्कि FIA की तरफ से कुछ लोगों पे केसेस भी बनाए गए और इस तरह का भी सीन हुआ।
उसमें हमने देखा, बल्कि आपको पता ही होगा कि वकार ज़का का जो मशहूर केस क्रिप्टो करेंसी के बारे में चल रहा था, और उसको भी अगर आपने फॉलो किया है तो आपको भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स पता होंगी। तो हमें वहाँ पे ये पता चला कि FIA ने ये वहाँ पे अदालत में मौक़िफ़ लिया कि जी चूँकि स्टेट बैंक की तरफ से इसकी ममानियत है तो इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और जबकि स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने कहा कि हमने ऐसी कोई ममानियत जारी नहीं की, हमने सिर्फ एक वार्निंग जारी की थी कि ये बहुत वोलेटाइल मार्केट होती है क्रिप्टो करेंसी, जो कि वोलेटाइल का मतलब है कि जो तेज़ी से ऊपर नीचे हो सकती है, तो अपने रिस्क पे इसमें इन्वेस्ट करें और हमारा मशवरा ये है कि इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो उससे साबित होता है कि उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई थी, ये गलत फहमी थी, और ये गलत फहमी अब क्लियर हो चुकी है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पे कोई पाबंदी नहीं है और आप काम कर सकते हैं, इसके अंदर लीगल तरीके से कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते दुनिया की सबसे बड़ी जो क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, वो यहाँ पे पाकिस्तान में उन्होंने एक एक्सपो भी अपना किया, जिसमें उन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए बताया, और बड़ी अच्छी है। अच्छा, जो बात मैं कह रहा था कि क्यों पाकिस्तान लैकिंग भी है और नहीं भी है, कि पाकिस्तान में बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो बड़े अरसे से क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो समझते भी हैं और चीज़ों को और मैनेज भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और वकार ज़का की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, बड़े अरसे से क्रिप्टो के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मैंने जो सुना है वो अपना भी कॉइन लॉन्च कर रहे हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर हिम, उनके लिए मेरी तरफ से दुआएं हैं। और मेरी दुआ है कि क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हम पाकिस्तान को भी खुशहाली की तरफ लाएं, और ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जितने लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। अगर हुकूमत संजीदगी से इसकी सरपरस्ती करे तो ये बड़े जल्दी कुछ ही सालों में क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज़ है कि जो आपके सारे ना सिर्फ कर्ज़े उतार सकती है बल्कि आपको बहुत खुशहाल कर सकती है। इस वक्त हमारे लाखों की तादाद में फ्रीलांसर्स और दूसरे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा अच्छा किया जाए, उनके लिए बैंक अकाउंट्स और बाकी चीज़ों की चीज़ें बाहर से पैसे लाने और बाहर भेजने के लिए थोड़ी फैसिलिटेट किया जाए तो वो चीज़ भी बहुत बढ़ जाएगी, और उसमें फिर साथ क्रिप्टो करेंसी का भी ऐड कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कुछ ही सालों में इन चीज़ों के ज़रिए अपने एक खुशहाल मुल्क में तब्दील हो सकता है, जो अपने कर्ज़े भी सारे वापस कर सके और अपने सारे अवाम को भी खुशहाली दे सके। तो ये कुछ थॉट्स थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बाकी इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, जिसको सीखने के लिए बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर बंदा टाइम दे तो उससे सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसके हर पहलू पे आपको बताता रहूँ, और कि क्या क्या चीज़ें हैं, और उनके लिए अलग अलग वीडियो करके, ताकि जो नए लोग चीज़ों को सीखना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाए और वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।